योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जीत अपनी पार्टी को दिलवा चुके हैं। बीजेपी की धमाकेदार जीत हुई है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी 271 पर 403 के जो रुझान अभी तक आए 1,02,000 वोटों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से एक बहुत बड़ी जीत 2 लाख से ज्यादा वोटों से योगी आदित्यनाथ ने ये जीत हासिल की है। अब 5 में से 4 राज्यों में अगर बीजेपी जीतती है तो देश 2024 में उसका क्या असर पड़ेगा, ये इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त विनोद जी, एक बड़ी जीत योगी आदित्यनाथ की, हम और आप सब ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी हैं, योगी हैं, जबरदस्त कैंपेन है, ये उसका परिणाम है। लेकिन इकलौती बड़ी जीत कैसे देखते हैं आप? नहीं, कैंपेन का तो परिणाम है ही। सर एक बार जल्दी से इलेक्शन रूम लिए चलते हैं हम। विनोद जी, हम बात करते हैं आपसे, लेकिन शुभंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इलेक्शन रूम से। ओवर टू यू शुभंकर। सही, देखिए 2/3 बहुमत के साथ यहां पर बीजेपी जो है सरकार बना रही है, इतिहास रचा जा रहा है। आजादी के बाद पहले सीएम योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं जो दोबारा से सीएम बनेंगे, लेकिन इस सीएम बनने में जीत में कितना अंतर रहा, तो हमें लगा एक बार डेटा के जरिए आपको समझाते हैं कि ये जो बड़ी जीत है, 37 साल बाद पार्टी दोबारा सरकार बना रही है, कितनी सीटें ऐसी हैं जहां लड़ाई जो थी बहुत क्लोज फाइट की थी। तो ये मैप देखिए, उत्तर प्रदेश का ये मैप है और इस मैप में हमारे पास टेक्नोलॉजी का साधन है और इसके जरिए जीत का अंतर हम दिखाते हैं। अब जैसे यहां हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कितनी सीटों पर 5,000 से कम अंतर रहा। आपको नजर आएगा सहित कि 113 सीटें ऐसी हैं जिनमें 68 सीटें बीजेपी ने जीती है, समाजवादी पार्टी गठबंधन ने 44 और कांग्रेस ने 1, जहां पर वोटों का अंतर जो है वो आपको 5,000 से कम आता है। अब अगर आप और नजदीक आएंगे, क्लोज कॉन्टेस्ट की बात करेंगे, तो यहां पर आपको ये देखिए 1,000 से कम में 29 सीटें आती हैं, जहां पर 14 में बीजेपी ने बाजी मार ली और 1,000 से कम वोटों के अंतर में समाजवादी पार्टी ने 15 सीटें जीती हैं। और तो ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि बीजेपी का जो आंकड़ा है ये और ज्यादा 300 के करीब पहुंच सकता था, लेकिन अब 500 के पास आते हैं, यानी फाइट जो है बहुत क्लोज। 16 सीटें ऐसी हैं जहां पर फासला जो है वो 500 से भी कम है और इसमें समाजवादी पार्टी 10 सीट जीती है, यानी ये मार्जिन और बड़ा हो सकता था। कई ऐसे प्रतिद्वंदी होंगे या कई ऐसे प्रत्याशी जो थोड़े अनलकी रह गए क्योंकि बीजेपी यहां केवल 6 आती है। लेकिन अब 100 की अगर बात करें तो 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर मार्जिन 100 से भी कम है और यही वजह है वो दोनों बीजेपी ने जीत ली है।